भाई ये मुझे धन्यवाद दो। अगर मैं आरएलपी नहीं लड़ाता तो मुख्यमंत्री गली गली थोड़ी घूमता। मैं नहीं लड़ाता तो बीजेपी के सारे ठग इस सरदार साहब नहीं आते, सारे ठग भारतीय जनता पार्टी के आगे गांवों के सेवा करेंगे। कौन मना कर रहा? तुम 4 साल में क्या सेवा करी बताओ? कर देते किसानों का कर्जा माफ। तुम कह रहे हो कांग्रेस करे, दिल्ली में तुम कर दो, दिल्ली में तुम्हारी सरकार है। मार दिया हमारे को। मोदी जी ने कहा लोकसभा में पहला जब कोरोना आया, मैं हिंदुस्तान में कोरोना नहीं आने दूंगा, और जब आया और 50 लाख लोग मरे तब मास्क बांध के मुंह छुपा के भाग गए थे लोकसभा के अंदर से। लोग कहा वाह गए। हमने सोचा कोई भगवान से बात हो गई इनकी, कोरोना को मैं आने नहीं दूंगा हिंदुस्तान के। कैसी कैसी मतलब इस तरह की बातें। घंटी बजवा दी, क्या क्या करवाया था? थालियां बजवाई, घंटी बजवाई, पापड़ कौन सी मशीन? भाभी जी का पापड़ बताओ। ये सुनो, एक तो कोई बीजेपी का नेता मिट्टी और गोबर से नहा के बोला ऐसे कर लो कोरोना, खुद को ही कोरोना हो गया। तो किस तरह के पागलपन की हरकतें इन लोगों ने करी। मार दिया लोगों को। लोगों का तुम इलाज मत कराओ, वहीं पड़े पड़े मरे रहो। 5-7 लाख के तो सरकारी आंकड़े हैं, 50 लाख मौतें हुई है देश के अंदर। ऐसा कोई घर नहीं, गांव नहीं जहां हमारे बच्चे नहीं चले गए। दूसरी जो लहर थी उसमें ऑक्सीजन का अभाव था, गहलोत भी फेल था और मोदी भी फेल था। हमें मरने के लिए छोड़ दिए, हमारी आई को मरने के लिए छोड़ दिया। लंपी के अंदर के तो नई बीमारी है, 2019 में बंगाल उड़ीसा में लंपी आई थी। मैं कह रहा हूं गाय के पाप से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा पाप लगेगा आने वाले समय के अंदर। देखना, कांग्रेस तो खत्म हो चुकी, लेकिन भाजपा का भी वो दिन दूर नहीं जब इनका घमंड अभिमान चूर हो जाएगा। पहले किसानों को मारा, 3 बिल लाए, फिर थूक के चाटा। और भाइयों, जब किसान तकलीफ में था देश का, तब आपका एमपी नहीं आया था किसान के लिए। नागौर के सांसद ने सत्ता छोड़ी और 70 दिन हाईवे जाम करके सड़क पे बैठा रहा आपके लिए। जब सेना को ठेके पे दिया तब दूसरे एमपी नहीं आए थे। मेरा कोई रिश्तेदार सेना में नहीं है, लेकिन बच्चों की तकलीफ देख के अगर लड़ाई में कोई कूदा तो लोकसभा की बेल में कूदा, तख्ती लेके अंदर गया, बाहर निकाला। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके कहा मोदी जी हम किसान के बेटे हैं, किसानों ने आपको थकाया था, अब हम आ रहे हैं, रेजिमेंट खत्म नहीं होने देंगे, अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जे की बात करी, सरदार शहर में खेत के सिंचाई की बात करी, सरदार शहर के विकास की बात करी, और राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया। और राजस्थान में गहलोत वसुंधरा के गठबंधन को तोड़ने की बात करी। जब कोई बहन बेटी चीख पुकार करती है, कोई गरीब इंसाफ के लिए, न्याय के लिए पुकार करता है, तो नागौर का सांसद उसे न्याय दिला। कल जब गहलोत आया था, एक किसान टावर पर चढ़ गया था, घर से फोन आया कि भाई जी दादाजी टावर पे चढ़ गया। मैंने कहा बेटा चिंता मत कर। मैंने आईजी को कहा और एक अपील करी उसी टाइम। मैंने कहा आप नीचे उतर जाएं, मैं अपने आप आपकी मदद करूंगा, आपकी गाय जहां भी है मैं गाय लाके आपको दूंगा, ये मैं भरोसा दिलाता हूं। और वो उतर गए। आप ये बताएं कि कहां शासन है? किसने यहाँ अपराध बढ़ाया? किसने भ्रष्टाचार किया? किसने बेरोजगारी? गांव गांव स्कूल, सड़क, पानी, बिजली की जो व्यवस्था है कौन करता? सरकारें करती। सरकारें किसकी थी? कांग्रेस और बीजेपी की। हमारी तो सरकार थी नहीं। हम तो लड़ रहे हैं, लड़के आपको जगा रहे हैं, जोश भर रहे हैं, ऊर्जा भर रहे हैं। पूरी जवानी मैं मंत्री बनता 3 के अंदर, लगातार 20 साल मंत्री रहता, संतरी बन के आपकी सेवा कर रहा हूं। मुझे पता है कि आपको जगाने के लिए कोई लोक देवता नहीं आएंगे, आपके बीच अवतार नहीं लेंगे। जय कार्य के साथ मेरे भाइयों को मैं आगे सत्ता के शिखर